हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का करंट अफेयर्स की सीरीज में स्वागत है। और आज हम करेंगे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक हम धीरे धीरे करते चले आए हैं। और ये सीरीज लगातार चल रही है। मॉर्निंग को आपको 8 बजे इसकी क्लास मिलती है। तो लगातार इस चैनल से जुड़े रहिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप लोग के लिए आती रहेंगी। तो चलिए, अगर बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी 2025 में जो आपकी निर्मला सीतारमण थी, 1 फरवरी यानी कल आपका जो बजट था उन्होंने पेश किया है। और निर्मला सीतारमण 2024-25 की रिपोर्ट पेश की। और एक थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या है इस रिपोर्ट में। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है, तो भारत के आर्थिक प्रदर्शन और क्षेत्रीय विकास और नीतिगत जो सिफारिश है उनका विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अगर यहाँ बात करें तो 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में असमान वृद्धि देखी गई थी, जिसमें यूरोप और एशिया में विनिर्माण में मंदी आई, जबकि अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र ने वृद्धि को बनाए रखा। अगर हम मुद्रास्फीति दबाव कम हुआ है, लेकिन भू राजनीतिक तनाव जैसे अनिश्चितताएं बनी हैं। भारत ने स्थिर वृद्धि बनाए रखी है और FY25 में वास्तविक GDP 6.4% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है। तो ये है आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है। यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। IPS राजेश श्रीवान BCAS के महानिदेशक नियुक्त यानी DG नियुक्त हुए हैं। तो अगर हम कह दें कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी ACC ने जो वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS अधिकारी राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS के महानिर्देशक यानी DG के रूप में इनको नियुक्त किया है। और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT द्वारा जारी आदेश के अनुसार इनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक ये जारी रहेगी। ये रहे आपके DG। ठीक है। फोटो देखने से थोड़ा सा ये होता है कि चीज़ें माइंड में आ जाती हैं, बस जाती हैं, तो वो जल्दी नहीं भूलती। इसलिए हम तो पहले क्वेश्चन वैसे कर रहे थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा अगर हम उसमें फोटो भी डाल दें तो कम से कम बच्चे उसको देखेंगे तो उनको याद रहेगा कि हाँ ये चीज़ की थी हमने क्वेश्चन। बिमटेक ने की डिजिटल करेंसी बिम कॉइन की शुरुआत। तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बिमटेक ने बिम कॉइन को नामक ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा पेश की है, जो कैंपस के भीतर सुरक्षित, पारदर्शी पारदर्शी मतलब जिसको आर पार देखा जा सके, प्रभावी लेन देन प्रणाली को के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और अगर बात करें इस पहल के साथ बिमटेक भारत का पहला बिजनेस स्कूल बन गया है। क्या बन गया? भारत का पहला बिजनेस स्कूल। ठीक है, जिसने इस तकनीकी को क्या किया है? अपनाया है। IIT मद्रास के नक्शे कदम पर चलते हुए यह कदम अकादमिक माहौल में ब्लॉकचेन तकनीक को एकीकृत करने की दिशा में प्रयास कर रही है। ठीक है। ये रहा आपका। ठीक है। बिमकॉइन बिमटेक। ISS पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे शुभांशु शुक्ला, जो अंतरिक्ष पे जाने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा एज भी नहीं है इनकी, देखने में आपको यंग ही नज़र आएंगे। अभी हम आपकी इनकी पिक भी दिखाएंगे। तो भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण ने एक नया मील का पत्थर छू लिया है, क्योंकि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं। तो जहाँ शब्द हो पहले भारतीय का, तो वहाँ तो क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उन्हें XCO मिशन, ठीक है, AX4 के लिए पायलट के रूप में चुना गया है, जो 2025 के वसंत में लॉन्च होने वाला एक निजी अंतरिक्ष अभियान है। ठीक है। ये भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक ऐतिहासिक रहेगा। और 40 साल पहले राकेश शर्मा, जिन्होंने अंतरिक्ष पहला कदम रखा था, भारतीय थे। अंतरिक्ष यात्रा की विरासत को ये आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। ये रहे आपके जो शुभांशु शुक्ला। ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं ABA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में कर्नाटक बैंक की जीत। तो कर्नाटक बैंक ने 20वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में एक्सपो और सम्मान समारोह 2024 में 6 श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसे भारतीय बैंक संघ यानी IBA द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है। असम में क्या हुआ है कि होटल और जो सार्वजनिक स्थान है जहाँ सब लोग जाते हैं वहाँ पे गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी गाय का मांस खाने पर रोक लगा दी गई है। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि 4 दिसंबर 2024 को जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने राज्य भर के जो होटल है, रेस्तरां है और सार्वजनिक स्थान है उनमें गोमांस परोसने और खाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। अगर हम बात करें यहाँ मौजूदा कानून में संशोधन करने वाले इस फैसले का उद्देश्य सार्वजनिक व्यावसायिक स्थान पर गोमांस की खपत को और अधिक सख्ती से नियंत्रित करना है। ठीक है। और यहाँ पे अगर बता दें, अगर जहाँ पे मंदिर वगैरह है, धार्मिक स्थल है, उसके आसपास पहले से लागू 5 किलोमीटर के दायरे से आगे तक ये फैल जाएगा। ठीक है। मतलब मंदिरों के आसपास ऐसी चीजें नहीं होंगी जहाँ पे मांस वगैरह की बिक्री वगैरह पे रोक लगा दी गई है। ये है आपके हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्होंने ये कहा है कि होटल और जो सब पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे आपका जो गोमांस है वो बैन। PM मोदी ने उत्कर्ष उड़ीसा, ठीक है, बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर के जनता मैदान में उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। और यहाँ अगर हम बात करें तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण महजी, केंद्रीय मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव और भारत के विभिन्न हिस्सों से आए जो भी नेता हैं वो उन्होंने भाग लिया। और अगर हम कहें कि ये उड़ीसा का अब तक का ये सबसे बड़ा व्यापारिक कार्यक्रम है, जिन्होंने 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा, औद्योगिक का विकास को प्रोत्साहित करना और उड़ीसा को पूरी भारत का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करना था। ये इनका एम था। ठीक है। तो 28 जनवरी 2025 को हुआ। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे ठीक है, भुवनेश्वर। प्रहलाद जोशी ने अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल लॉन्च किया। तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने अन्न चक्र और SCAN यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए सब्सिडी दावा आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया, जो भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS और सब्सिडी दावे तंत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक कदम उठाएगा। ये रहा आपका अन्न चक्र और ये पोर्टल। स्कॉटिश सिख कलाकार ने जीता 2024 का टर्नर पुरस्कार। तो ये ग्लासगो में जन्मी स्कॉटिश सिख कलाकार जसलीन कौर को 2024 का टर्नर पुरस्कार मिला है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो ये है इनको पुरस्कार उनके एकल प्रदर्शनी अल्टर के लिए मिला है, जिसमें मूर्तिकला, ध्वनि और संगीत का संयोजन किया है इसकी वजह से। ठीक है। इनकी जो कृति है उनको अभिनव कहानी कहने के लिए सराहा गया है, जो रोजमर्रा की वस्तुओं को सहनशील, स्मृति और पहचान की व्यापक कहानियों से क्या करती है, जोड़ती है। ये रही आपकी। ठीक है। दुनिया की सबसे खराब एयरलाइंस में इंडिगो का नाम आ गया है। तो इंडिगो एयरलाइंस 2024 की एयर हेल्थ स्कोर रिपोर्ट में सबसे निचले स्तर पर है, जहां पर 109 में 103वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग इस कम लागत वाली एयरलाइंस को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली में शामिल किया गया है। ठीक है। तो एयरलाइंस थोड़ी बेहतर स्थिति में है, 61वें स्थान पर है। इंडिगो ने इस निष्कर्ष को क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है। और यहाँ पे अगर बता दे तो ये सबसे खराब में इसका नाम आया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि इसकी समयबद्धता और ग्राहक संतोष में कोई कमी नहीं आई, जैसा कि भारत के नागर विमानन महानिदेशालय की आधिकारिक रिपोर्ट में देखा गया है। ठीक है।
तो रैंक नकारात्मक रैंकिंग के बावजूद भी ऐसा हुआ है, तो लेकिन फिर भी इसको सबसे निचले पायदान में रखा गया है, इसलिए इसका नाम आया है। ठीक है, ये है आपका इंडिगो, यानी देश की सबसे खराब एयरलाइंस। वैसे तो ठीक ही चल रही है, लेकिन तब भी इसका नाम आया है। तो ये रही आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और इस चैनल पे बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।